एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का शॉर्ट सीरीज के इस वीडियो में, जहां पर हम लोग चैप्टर उठाने वाले हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को सिविक्स का आखिरी चैप्टर माना जाए, है ही बिल्कुल है, सिविक्स इसके बाद खत्म। लेकिन इस चैप्टर में एक पैटर्न है जो कि श्योर है इस साल आपके एग्जाम में फिर रिपीट होगा, तो वो शॉर्ट सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं। वेलकम टू दी वीडियो। मैं आपको पहले चैप्टर का ओवरव्यू देता हूं और फिर चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये चैप्टर बच्चों को ऐसा लगता है पढ़ लिया कहां गया, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है, चैप्टर बहुत आसान है अगर इसको सही अप्रोच से पढ़ लोगे तो। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, मतलब कोई भी चीज क्या आउटकम आपको दे रही है। तो हम वही पूछ रहे हैं कि डेमोक्रेसी आपको क्या दे रही है। तो डेमोक्रेसी आपको क्या आउटकम दे रही है, उसमें आपको सिंपल चीज ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल एंड पे क्या आउटकम प्रोड्यूस कर रही है, इकोनॉमिक एंड पे डेमोक्रेसी क्या आउटकम दे रही है, मतलब डेमोक्रेसी क्या रिजल्ट्स दे रही है। सिंपल चीज अगर हम बात करें सोशल लेवल पे, समाज के स्तर पे डेमोक्रेसी से आपको क्या मिलता है। डिक्टेटरशिप ले लो ना, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी लेंगे, क्यों? क्योंकि कुछ तो बात है डेमोक्रेसी में। तो वही चीज है कि अलग अलग एस्पेक्ट पे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, अलग अलग एस्पेक्ट पे हम डेमोक्रेसी के आउटकम को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आउटकम से हम कुछ ना कुछ, मतलब डेमोक्रेसी से हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। डेमोक्रेसी हमें किसी ना किसी प्रकार का आउटकम दे रही है। ये सीधी सटीक तरीके से चैप्टर की थीम है, ठीक है। चैप्टर की थीम समझ में आ गई मेरे दोस्त? आगे बढ़ते हैं। तो वही है कि व्हाट आउटकम डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस ऑन वेरियस फ्रंट्स, यही चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस कर रही है। तो उसके पहले ये तो जान लो कि डेमोक्रेसी क्यों पसंद कर रहे हो आप। डिक्टेटरशिप ले लो, मोनार्की ले लो, नहीं, लेकिन हम डेमोक्रेसी ही प्रेफर कर रहे हैं, या फिर हमारी जो पसंद है वो डेमोक्रेसी ही है। तो उसके पीछे का कारण है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आया? तो क्या आउटकम प्रोड्यूस कर रही है, उससे पहले सवाल यही बनता है कि क्यों डेमोक्रेसी ही ऐसा, ठीक है, क्यों शॉर्ट सीरीज ही। तो आपको पता है कि इसमें हम कम समय में बहुत बेहतरीन तरीके से यह समझ लेंगे कि क्या पढ़ना और क्या आएगा चैप्टर से। तो अगर वही बात करें, हम क्या धीरे से प्रमोशन करते हैं मैंने शॉर्ट सीरीज का। तो व्हाट आउटकम डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस ऑन वेरियस फ्रंट्स, ये समझने के पैरेलल आपको ये समझना होगा कि हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम, या फिर डेमोक्रेसी के आउटकम को कैसे असेस करोगे, और डेमोक्रेसी को ही क्यों आप प्रेफर कर रहे हो, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट डेमोक्रेसी को क्यों मिल रहा है। तो जब हम डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, जब हम डेमोक्रेसी को कंपेयर करते हैं ना, जब हम डेमोक्रेसी को, कंपैरिजन छुप गया मेरा, रुक जाओ जरा, बोर्ड धीरे चल रहा है, ठीक है। जब हम डेमोक्रेसी को कंपेयर करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि आप दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जगह डेमोक्रेसी को इसलिए प्रेफर करोगे, या फिर डेमोक्रेसी की बात इसलिए कर रहे हैं, उसके आउटकम को इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब मेरी बात सुनो, पूरे चैप्टर में अगर मैं किसी एक चीज पे हाथ रख दूं और बोल दूं कि बेटा ये 5 पॉइंट ध्यान कर लो, क्यों? क्योंकि इस साल एग्जाम में आएगा, तो वो ये टॉपिक है कि डेमोक्रेसी, हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाउ डू यू असेस डेमोक्रेसीज आउटकम, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस व्हेन कंपेयर्ड विद अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सवाल बहरूपिया होता है, भिन्न भिन्न प्रकार से पूछा जा सकता है, लेकिन आपको इतनी चीज ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस कर रही है, डेमोक्रेसी को कंपेयर कर रहे हो आप अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। तो 4-5 पॉइंटर्स जो मिल रहे हैं आपको सीधे कि लेजिटिमेट, ये पॉइंटर्स मिलेंगे कि इक्वालिटी प्रमोट करती है डेमोक्रेसी में, वी हैव रूम्स टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी जो है तो आपको फ्रीडम देती है, डिग्निटी ऑफ सिटीजंस देती है। तो वो सारे जो पॉइंटर्स सीधे लिखे हैं ना, उस पर सीधा क्वेश्चन बनता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का। तो समझ में आ रहा है? एक बार शून्य से फिर शुरू कर रहा हूं मैं। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में सिंपल यही है कि डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस कर रही है वेरियस फ्रंट्स पे। अभी वो वेरियस फ्रंट्स बता रहा हूं। और आप डेमोक्रेसी के आउटकम को कैसे असेस करोगे, ये गाड़ी अच्छी है, आपको कैसे पता चलेगा जब आप उसको दूसरी गाड़ी से कंपेयर करोगे। तो हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम, तो इसको कंपेयर करके हम एसेस करते हैं। तो कंपैरिजन में आपको देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल आउटकम क्या प्रोड्यूस करती है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल आउटकम प्रोड्यूस करती है कि वो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। अभी अकाउंटेबल क्या है, रिस्पॉन्सिव क्या है, तो हम जवाब मांगेंगे और सरकार जवाब दे है, तो वो क्या है, अकाउंटेबल है। रिस्पॉन्सिव, हमें हमारी जो जरूरतें होगी डेमोक्रेसी उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगी, तो वो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होगी। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, मतलब वो जैसी भी है, चोर मक्कार लुटेरे जैसे भी होंगे नेता, लेकिन हमने चूज किया हमारे नेता। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। तो ये पॉलिटिकल आउटकम हो, ठीक है। ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे आपने देखा डेमोक्रेसी क्या एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। यही चीज चैप्टर में अपने डिस्कस की है। सिमिलरली आप इकोनॉमिक आउटकम की अगर बात करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्या आउटकम दे रही है। सिंपल, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक एक टॉपिक को आउटकम के पर्सपेक्टिव से देखो तो हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में, डेवलपमेंट में डेमोक्रेसी पीछे है डिक्टेटरशिप से, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी को ही पसंद करेंगे अपन। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के दूसरे बेनिफिट्स हैं। फिर आता है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो हाँ, हो सकता है सर कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, मतलब हो सकता है कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो, लेकिन जितना इकोनॉमिक ग्रो करेगी सबको बराबर मिलेगा। तो हमको लगता है कि इनइक्वालिटी नहीं होगी डेमोक्रेसी में, लेकिन डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, जहां वोटिंग राइट तो सबको बराबर है, लेकिन जरूरी नहीं कि सबकी प्लेट में बराबर खाना रोज मिल रहा हो। ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर देयर। तो डेमोक्रेसी ने क्या आउटकम प्रोड्यूस किया कि इनइक्वालिटीज हैं, पॉवर्टी है। समझ में आ रहा है? ये इकोनॉमिक आउटकम है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी पसंद करेंगे क्योंकि इसके दूसरे बेटर एडवांटेजेस हैं। सोशल लेवल पे आप देखोगे तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी पे क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, मतलब कि क्या डेमोक्रेसी में विविधता जो होती है, जैसे आप डाइवर्सिटी देखते हो, तो क्या डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी का अकोमोडेशन होता है? डेमोक्रेसी में ही होता है। एंड दिस इज द लीस्ट, कह सकते हो आप क्या, दिस इज द लीस्ट एक्सपेक्टेड आउटकम, कि अगर डेमोक्रेसी में अकोमोडेशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी में कुछ नहीं होगा। तो डेमोक्रेसी क्या करेगी? डाइवर्सिटी को तो अकोमोडेट करेगी ही करेगी। ठीक है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजंस। डेमोक्रेसी जो है, तो व्हेन इट कम्स टू डिग्निटी एंड सिटीजंस, तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्लो हो सकती है, लेस इफेक्टिव हो सकती है, करप्ट हो सकती है, लेकिन डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति क्या होता है, हर एक व्यक्ति का इक्वल डिग्निटी होती है, हर एक व्यक्ति के पास में इक्वल रूप से क्या होती है, आजादी है। तो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन डेमोक्रेसी में फॉरमोस्ट चीज होती है। फाइन, तो ये अलग अलग एस्पेक्ट पे क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है डेमोक्रेसी, यही इस चैप्टर में पूरा का पूरा बताया गया। ये चैप्टर में अपन ने पढ़ा भी है। अब सवाल की बात करें तो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, दो तीन चीजें बता रहा हूं। अलर्ट, क्या है भाई साहब, एक 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पक्का आएगा। आज लिखवा लो, अभी लिखवा लो मुझसे तुम। इस वीडियो में बोल रहा हूं एग्जाम के बाद में, ठीक है, इस वीडियो की क्लिप निकाल के रील बना देना है कि डेमोक्रेसी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो आता है ना, तो उसमें अगर आप देखोगे तो हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी इज आउटकम वाला जो टॉपिक है, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे एक क्वेश्चन आना फिक्स है। किसी ना किसी सेट में 4-5 सेट आते हैं, हर सेट में से किसी ना किसी सेट में आपको ये क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा कि क्या, कि हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसको मैं याद करने के लिए भी दूंगा तुम्हें, तो आप बताएंगे कि उसमें डिग्निटी, फ्रीडम, रूम्स टू करेक्ट आवर मिस्टेक, वो सीधे सीधे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव के हिसाब, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है लिखने का, उसमें इतना है। ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी क्या आपको देखने को मिलेगा कि स्टेटमेंट बेस्ड टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन एक 5 नंबर का क्वेश्चन आना तय है। तो जैसे एक सवाल मैंने आपको दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं सर, ये देखो अभी आया था 2023 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोगे आप कमेंट में, सबको पता है तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे भाई साहब। ठीक है, हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन कंपैरिजन टू डिक्टेटरशिप। क्लियर हो रहा है? तो ये इस तरह से क्वेश्चन इस टॉपिक से हाईएस्ट वेटेज इसको दूंगा मैं। फिर अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट वाला है ना, तो इस टॉपिक में 3-4 कीवर्ड है, जैसे अकाउंटेबल क्या होता है, रिस्पॉन्सिव क्या होता है, लेजिटिमेट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट कैसे है। तो सिटीजंस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री हैव द पावर टू नो हाउ द डिसीजंस आर बीइंग टेकन। सरकार कैसे काम कर रही है वो हमें पता होता है, दैट मींस ट्रांसपेरेंसी है। तो ऐसे कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सब्जेक्टिव एक 5 नंबर का आना तय है, सबसे ज्यादा वेटेज में 5 नंबर के सब्जेक्टिव को इस टॉपिक से दूंगा, तो ये तो आपको ध्यान कर ही लेना है। उसके बाद में जो आगे के टॉपिक है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल आउटकम, उनमें से भी अगर आता है तो 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। ठीक है, रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। बताना इसका आंसर कमेंट सेक्शन में क्या है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आएंगे। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या बोलते हैं, एक एक टर्म पूछा जा सकता है। तो देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन 2024 में आया है। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो एक 2022 में भी ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया कि डेमोक्रेसी इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड द डिमांड्स ऑफ द पीपल। मतलब क्या है, जस्टिफाई करो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। किधर गया, जो अटेंटिव है टू द नीड्स एंड द डिमांड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। ऐसा आगे बढ़े, अब आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या है। अब ये जो बाकी के टॉपिक है अपने, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, या फिर आप अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, या फिर डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक से मैं आपको वही चीज बता रहा हूं कि जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए, बट
उतने ज्यादा 5 नंबर के क्वेश्चन इससे नहीं देखने को मिले, लेकिन जितने ज्यादा 5 नंबर के क्वेश्चन आपको किससे देखने को मिलेंगे, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी एंड डिग्निटी एंड फ्रीडम वाले से, ठीक है। तो वो 5 नंबर वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? अगर मैं आपसे बोलूं श्योर शॉर्ट से क्या सीखे इस चैप्टर के, तो ये सीखे कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, ठीक है। तो जो 3-4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये सारे मैंने सैंपल के लिए दे दिए आपको क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको रट लेना अच्छे से, और ये तय है कि इन 4-5 क्वेश्चन में से अपने को एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। Why democracy is better form of government than any other form of government? सवाल के शब्द बदल जाएंगे, लेकिन सवाल का तो एसेंस तो वही रहेगा ना, टॉपिक्स तो वही रहेंगे, तो उस चीज को दिमाग में बैठा लेना। तो why democracy is better form of government than any other form of government, एक how democracy produces an accountable, responsible, legitimate government, 2, ठीक है। democracy leads to peaceful and harmonious life, 3, democracy stands much superior than any other form of government in promoting dignity, तो लास्ट टॉपिक से। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए, इन्हें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, सीधा सिंपल सटीक। सिविक्स भी कंप्लीट हो गया, बच रहा है अब हमारा हिस्ट्री का एक चैप्टर, ज्योग्राफी के 2 चैप्टर। उन चैप्टर्स के शॉर्ट शॉर्ट सीरीज भी आपको इसी तरह से मिल जाएंगे, तो अपना शॉर्ट शॉर्ट सीरीज कंप्लीट हुआ यहाँ पे। फाइन, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग दिस सीरीज। कमेंट्स में होमवर्क क्वेश्चन के आंसर देके जाया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।